व्हाई वी शुड नॉट सपोर्ट इजराइल? राइट। क्यों क्यों सपोर्ट नहीं कर? ये लोग 1947 में नहीं जाकर के इस देश के लिए नासूर बन गए हैं। नेक्स्ट वो जमीन दोस्त करते हुए दफन कर देना। जब आपका एक दोस्त आपको सपोर्ट कर रहा है हाँ। तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं, उन पे एनएसए लगना चाहिए। इस वक्त इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग चल रही है, जिसे लेकर दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और आवाज के इस एपिसोड में लोगों से जानेंगे कि इजराइल हमास जंग पर क्या है उनकी राय। ये जो लोग आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं, हाँ। वो आतंकवादी विचारधारा के समर्थन में इस देश के जो मुसलमान खड़े हुए हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के हटते ही इस देश में वो दंगा फसाद करने पे उतारू हो जाए। काहे 2014 से पहले मोदी नहीं थे ना? अरे कर्नाटक में जब बीजेपी हारी तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले यही लोग तो थे। हमारे देश में पाकिस्तान जिंदाबाद का क्या फॉर्मूला है? अच्छा। क्या मतलब है? ये लोग 1947 में नहीं जाकर के इस देश के लिए नासूर बन गए हैं। आज वो फिलिस्तीनी आतंकियों हमास का जो समर्थन कर रहे हैं, हमारा देश का प्रधानमंत्री इस देश का जो स्टैंड है वो इजराइल के समर्थन में है, और इस देश का पूरा मुसलमान समुदाय आज जाकर के मस्जिदों में हमास के सपोर्ट में दुआ मांगने चले गया। फिलिस्तीन का सपोर्ट गलत है, फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, एकदम नहीं होना चाहिए। अरे जो बच्चों को काट दिया, जो जिसका वॉर प्रिंसिपल ही नहीं है, जो वॉर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके उसका पैरेड निकाला, उसके ऊपर तो न्यूक्लियर बम गिराना चाहिए था। इजराइल को अभी तक क्या कर रहा है? इजराइल उसके देश में घुसने की क्या आवश्यकता है? उसको पूरा न्यूक्लियर से तबाह कर देना चाहिए था। अच्छा, न्यूक्लियर बम गिरा देना चाहिए था। बिल्कुल एकदम जैसे जिस प्रकार से बर्बरता महिलाओं के साथ उन्होंने किया है, और अच्छा। वीडियो भी पब्लिक डोमेन में है। अच्छा। आपने भी देखा होगा। तो ये एकदम जघन्य अपराध है, और भारत का सरकार अभी नरेंद्र मोदी सरकार का भी नियत पूरा स्पष्ट है आतंकवाद पे। तो यहाँ जो लोग एकदम कोई समझौता नहीं। हाँ, मान लो कोई कर रहा है फिलिस्तीन का सपोर्ट, तो उसके साथ नहीं, क्या ये करना है? यहाँ बिल्कुल action होना गलत चाहिए है। क्या उस पे? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल वो आज वो उस ब्रूटलिटी के समर्थन में है, उसको चिन्हित किया जाना चाहिए। कल को वही इस देश में दंगा फसाद करेंगे। गाजा पट्टी जो फिलिस्तीन का इलाका होता था, हाँ। और वहां पर अब से कुछ साल पहले हाँ। हमास जो आतंकवादी संगठन है, हाँ। हमास ये एक हाँ। आतंकवादी संगठन है, उसने वहां पर कब्जा कर लिया था। हाँ। 20 लाख की आबादी है आज उस एरिया की। हाँ, करीब 20 लाख और कहते हैं। वो हमास वहां पर एक अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी स्वयंभू सरकार चला रहा है। बिल्कुल सही बात। हाँ। उसके अपने वित्त मंत्री फलाना ढिकड़े सारे मंत्री सारे सब होते डिपार्टमेंट हैं, हैं सब उसके। डिपार्टमेंट जैसे होते हैं। तालिबान की सरकार। तालिबान, हाँ, जैसे तालिबान है। हाँ। तो इसलिए हमास ने इजराइल के अंदर घुसकर हाँ। उसके जो महिलाओं को, बच्चों को, लोगों पर अटैक किया, उनको जान से मार दिया, महिलाओं को पकड़कर उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें निर्वस्त्र किया। ये सारी चीजें हमास ने बहुत ही कुकृत्य का काम किया है। फिलिस्तीन वाले मसले पे क्या कहेंगे आप? फिलिस्तीन पे लोगों का, यहाँ बहुत सारे लोग, कुछ लोग उसको कह रहे हैं कि फिलिस्तीन की आवाज भी उठनी चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए। किसकी आवाज उठनी चाहिए? फिलिस्तीन की भी बात भी होनी चाहिए। वहाँ के फिलिस्तीन लोग की आवाज पीड़ित हम हैं इससे। क्या पीड़ित है? कांग्रेस ने भी कहा कि उन्होंने फिलिस्तीन वालों ने हाँ। हमास जैसे जो दरिंदे हाँ। आतंकवादी हैं, हाँ। जो हैवानियत, हाँ। इस लेवल की हैवानियत और शैतानी हरकत को अंजाम दिया, हाँ। उसको आज तक इसमें पाला क्यों? तो इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। अच्छा। नेस्त नाबूद, जमीन दोस्त करते हुए दफन कर देना। आतंकवाद का कोई ना धर्म होता है, ना कोई मजहब होता है, ना कोई जात होती, ना कोई बिरादरी होती। हाँ। तो अगर कोई आतंकवाद गतिविधियां आगे बढ़ के किसी को परेशान करे, या किसी को टारगेट करे, या किसी पे हमला करके वहाँ के मासूम जनता पे प्रहार करे, तो ये तो उसको के सामने से जवाब जो इजराइल दे रहा है वो बहुत अच्छा दे रहा है, और उसको बहुत जल्दी मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। और वाकई ये इजराइल की जिम्मेदारी नहीं, ये मेरे हिसाब से तो पूरे वर्ल्ड में चलना चाहिए। जहाँ जहाँ आतंकवाद है बिल्कुल मिट्टी में मिला देना चाहिए। सबके प्रति बिल्कुल अच्छा। सभी को मिट्टी में मिलाने का काम करा जाए। और रही बात हिंदुस्तान की, हाँ। यहाँ भी कुछ ऐसे उस आतंकवाद गतिविधियों से पीड़ित लोग हैं जो कि कहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नारे लगाते हैं, कोई जेएनयू में नारे लगाते हैं, कोई जामिया में लगाते हैं, कोई। और आज
भी लगाया गया था उत्तराखंड में, कहाँ एक जुलूस निकाले गया था। हाँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं, उन पे NSA लगना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। इसराइल वो कंट्री है जो भारत को खुला सपोर्ट करता है अच्छा। थ्रू बम्स, थ्रू एम्यूनिशन। हाँ, बहुत सारे सैंक्शंस लगे हम पे, तो भी वो साथ में इसराइल था वो हमारे। देश है जब हाँ। आपका एक दोस्त आपको सपोर्ट कर रहा है हाँ। तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए। हाँ, और जो लोग, और वो आतंकवादी कंट्री थोड़ी है। हाँ। वो तो अच्छी कंट्री है, वो कितना ग्रोथ कर चुका है, उसकी टेक्नोलॉजी कितनी हाई एंड है, आप समझो ना। तो वो देश आतंकवादी देश नहीं है जैसे सर ने बताया, ठीक है ना। वो एक मतलब ना आगे बढ़ता हुआ देश है, और वो हमारा पार्टनर भी है, हमारा बिजनेस पार्टनर भी है, टेक्नोलॉजी पार्टनर भी है, और हमको सपोर्ट भी करता है हमारे बुरे वक्त पे। मेन चीज वो है ना, जब आपको दिक्कत आती है आपके घर पे, जो सपोर्ट करे वही आपका होता है ना। सही बात। तो वैसे ही रशिया और इजराइल है। यहाँ पे जो लोग पैलेस्टाइन की बात कर रहे हैं कि वो गए किस है। अब देखो, अच्छा। कुछ लोग तो होंगे, 150 करोड़ का देश है अपना भारत, ठीक है, 150 करोड़ लोग रहते हैं, है ना। तो जो अब जो सपोर्ट भी कर रहे हैं पैलेस्टाइन को, वो मुसलमान में भी जो एकदम कट्टर मुसलमान है, जो हिंदूज के अगेंस्ट में है, प्लस भारत के अगेंस्ट में, दोनों चीज है। हिंदूज के अगेंस्ट में प्लस भारत के अगेंस्ट में, एंड दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज सपोर्टिंग पैलेस्टाइन, दैट्स व्हाई दे आर सपोर्टिंग टू पैलेस्टाइन। अच्छा, लेकिन अगर आप उसके रूट में जाओगे तो इजराइल आतंकवादी कंट्री नहीं है, वो फ्रेंडली कंट्री है, आप वहां पे जाके घूम सकते हो, एंड दे आर सपोर्टिंग इंडिया। तो व्हाई वी शुड नॉट सपोर्ट इजराइल। राइट, क्यों सपोर्ट नहीं करें, हम खुला सपोर्ट करेंगे इजराइल को। जो आप बात कर रहे हैं कि विपक्ष रहना चाहिए, ऐसे विपक्ष का क्या फायदा जो आतंकवादी संगठनों के साथ खड़ा हो जाता है, हमास के साथ। अच्छा। जो भी देश में कुछ अच्छा हो रहा होता है उसमें अपनी टांग अड़ाता है। तो आप हमास और फिलिस्तीन को अलग नहीं मानते हैं? फिलिस्तीन की अगर बात कर रहा है कोई कि फिलिस्तीन की पॉलिसी इंडिया की ही पॉलिसी रही है पहले, कि फिलिस्तीन की बात भी होनी चाहिए, फिलिस्तीन के अधिकार भी मिलने चाहिए, ये इंडिया की पॉलिसी रही है। फिलिस्तीन खड़े ना उससे इजराइल से, ये हमास क्यों आ रहा है बीच में? अच्छा, हमास क्यों बीच में आ रहा है? आतंकवादी संगठन है। हाँ। UN ने भी डिक्लेयर कर रखा है। हाँ। तो फिर हमास क्यों आ रहा है बीच में? फिलिस्तीन फेस टू फेस हो, तो आप जो हो रहा है उस पे क्या कहें? वो है, लेकिन ये हमारी, देखिए हमारा मुद्दा वो इजराइल नहीं है, वो नहीं, वो बाहर की बात है। हाँ। हम अपने देश की बात कर रहे हैं। ये क्यों खड़े हो जाते हैं? ये क्यों खड़े हो जाते हैं जो ये आतंकवादी संगठन है इनके साथ? अच्छा। ये क्यों खड़े होते हैं? हमारा ये है, विपक्ष ऐसा विपक्ष किसी काम का नहीं। हम भी चाहते हैं इस देश से विपक्ष खत्म ना हो। एक सवाल, विपक्ष तो ऐसा हो कि जो देश की, अब जैसे इजराइल है, वहाँ पे कुछ भी हो रहा है लेकिन विपक्ष साथ में खड़ा होकर सत्ता पक्ष के साथ काम कर रहा है। ऐसा विपक्ष चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि हमारे देश में कुछ भी गड़बड़ी है ये सेना से सबूत मांगते हैं। अच्छा, ये विपक्ष से, ये सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हैं। अच्छा। ये विपक्ष से, ऐसे विपक्ष से भगवान हाथ जुड़ा है हमें कि हमें ऐसे विपक्ष। इजराइल फिलिस्तीन पे अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उसको देख रहे होंगे, तो हमास ने अटैक किया, उसके बाद इजराइल उस पर अटैक कर रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने इजराइल का स्टैंड लिया और इजराइल को ही सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि पैलेस्टाइन की बात नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है, सारी बात छोड़ दो, सबसे पहली बात है कि अटैक, जो अटैक हुआ वो क्या कोई वार का अटैक था या टेररिज्म अटैक? अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है, आप इजराइल और हमास दोनों को छोड़ो, अगर कोई पहले टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है कि आप अंधाधुन, तो वो उस चीज को सबसे पहले खत्म, कंडम करना चाहिए। हाँ, दुनिया तो यही रिकॉग्नाइज कर रही है कि जो कुछ हुआ है वो टेररिस्ट अटैक ही है। अगर वो अभी फिलिस्तीनी, और क्योंकि तरीका गलत था। हाँ, तरीका गलत था। आप तरीका गलत था, वरना कहने वाली बात है 20,000 जो फिलिस्तीनी है वो इजराइल में जॉब करने जाते थे डेली। 20,000 जो फिलिस्तीनी है वो, और भाई हमें ज्यादा तो आइडिया नहीं है, पर कई कहते हैं कि जो फिलिस्तीनी है या जो उनकी जो गवर्नमेंट है उनके पास तो डंडे और वो हैं। तो दे ऑल आर जो डूइंग, ये सारा चल रहा है टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनके बेस पे चल रहा है। हाँ, जो हमास ही मतलब रूल कर रहा है एक तरीके से। हाँ, तो जो वो वहाँ की जो पब्लिक है उसके पास तो डंडे और पत्थर है यार। हाँ। तो ये तो वाली बात हो गई, वो स्थिति हो गई कि वो बेचारे वो लोग हैं, उनकी आड़ में टेररिस्ट ग्रुप काम कर रहे हैं, लोगों को ढाल बना के घूम रहा है। मतलब ये तो यार, मतलब इतना यार इनह्यूमन सारी चीजें जो चल रही हैं। और फिर ठीक है, वो भी तो मतलब फुल्ली इंडिया को सिर्फ इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए इस टाइम पे? देखिए, हम इस बात में इतने ज्ञानी नहीं है, इंडिया को खुद अपना बचाव भी देखना चाहिए, क्योंकि हम इतनी बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं है कि हम वो कर लेंगे। हमें अपना बचाव भी देखना चाहिए। पर हाँ, इट शुड बी ए वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। पर हाँ, आई अप्रिशिएट जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट वी हैव टिल नाउ।
आज तक जो भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर आए। तो आज हमने इजराइल के स्ट्राइक और गाजा में मची तबाही पर लोगों से बात की, उनकी राय जानी कि फिलिस्तीन के बारे में, इजराइल के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं। लोगों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दों पर लोगों की राय जानने समझने के लिए आप देखते रहिए एबीसी भारत। जय हिंद।